हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है इंडियन ज्योग्राफी के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी और दूसरे एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और ये बार बार जो है आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी इज द बनिहाल पास लोकेटेड। तो इन कौन से स्टेट में से बनिहाल पास लोकेटेड है? क्या वो जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम में? सो इसका राइट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर में जो है आपका बनिहाल पास है। एक बार हम देख लेते हैं कि और दूसरे पास कौन कौन से हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि बनिहाल पास जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। सो ये है आपका बनिहाल पास, ये आपका है जोजिला, ठीक है, और पीर पंजाल, फिर आपका खारदुंगला। सो ये आपके पासेस हैं, इसको याद रखना। और कई बार अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं आपके, सो ये पासेस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी जोन्स इंडियन रेलवे हैज टू बी डिवाइडेड। तो जो इंडियन रेलवे है वो कितने जोन्स में डिवाइडेड है? क्या 14, 16, 18 या 20? सो राइट आंसर इज 18। सो 18 जोन्स हैं जो हमारे इंडिया के अंदर हैं और इंडियन रेलवे जो 18 जोन्स के अंदर डिवाइडेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। द करेक्ट लोकेशन ऑफ द डंकन पास इज बिटवीन। तो जो डंकन पास है वो किसके मध्यम है, मतलब किसके बीच में है? क्या वो साउथ और लिटिल अंडमान है, या फिर नॉर्थ अंडमान या साउथ अंडमान, या नॉर्थ एंड ईस्ट अंडमान, या नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान? सो राइट आंसर इज साउथ एंड लिटिल अंडमान। ठीक है, इसको याद रखना। ये आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये वहां पे है। सो एक बार इसको मैप पे भी देख लेते हैं। सो एक बार आप मैप में देखना इसमें। सो ये है आपका डंकन पास और ये कहाँ पे है? ये है आपका साउथ अंडमान और ये है आपका लिटिल अंडमान। सो इसके मध्य में ही है, ठीक है। सो एक चीज़ और इसमें याद रखना कि जो आपका अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उसको मतलब डिवाइड करने वाली एक लाइन है जिसका कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि उसको डिवाइड करने वाली कौन सी लाइन है, वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या है ये, द एरियल ब्रिज नेम जिंग किंग जेरी बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। सो ये जिंग केरिंग जेरी जो है वो कौन से स्टेट के अंदर पाया जाता है? ठीक है, सो आप देख पा रहे हैं जैसे ये ब्रिज है, काफ़ी फेमस है और कई बार आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलता है। क्या वो मेघालय में है, असम में, मणिपुर में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में? सो इसका राइट आंसर है आपका मेघालय। इसको याद रखना। ये काफ़ी एक तरह से टूरिस्ट प्लेस भी है, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं इसको देखने के लिए। सो याद रखना, और कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन भी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड? तो कहता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये चारों के चारों राज्यों में कौन से, मतलब कौन से राज्यों के ऊपर कवर अप करता है? क्या ये चारों करता है या फिर नहीं करता? सो चलिए एक बार देखते हैं। सो देखो, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये आपका झारखंड है, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये छत्तीसगढ़। जैसे अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, जैसे ये थोड़ा रफली मैं बता रहा हूँ। सो ये इधर पड़ता है आपका, ठीक है। सो छोटा नागपुर काफ़ी बड़ा प्लेट्यू है। सो इधर इसमें मतलब काफ़ी एरिया आपका बिहार का भी कवर होता है, झारखंड का भी होता है, बिहार का भी और छत्तीसगढ़ का भी। सो इसका राइट आंसर है आपका डी। इसको याद रखना, ये एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो सिक्स क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? सो अंडमान और निकोबार आइलैंड की वो हाईएस्ट पीक पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा है? क्या वो माउंट डाइवोल है, या सैंडल पीक है, या माउंट तुलियर है, या माउंट कोयल है? सो इसका राइट आंसर है आपका सैंडल पीक। सो जो हाईएस्ट पीक जो है अंडमान निकोबार की वो है सैंडल पीक। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? सो मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड जो रिवर के अंदर कौन सा है? क्या वो चोंग मिंग आइलैंड है, या मंजोली आइलैंड है, या रिचर्ड्स आइलैंड है, या सुम्बा आइलैंड है? सो इसका राइट आंसर है आपका मंजोली आइलैंड। सो जो मंजोली आइलैंड जो है आपका वो असम, वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, ठीक है। जैसे आप एक बार देख पा रहे हैं, सो ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी में ये मंजोली आइलैंड है, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो द लेक विच फॉर्म ड्यू टू द मेंडरिंग ऑफ द रिवर इन द प्लेन इज नोन एज द विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। सो अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताता हूँ क्या है। ये जो मेंडरिंग शब्द है ना, जो मेंडरिंग शब्द आया इसमें, जैसे ये है, तो मेंडरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये, जैसे सांप की तरह चलते हैं ना, ये मेंडरिंग होती है, इसे मेंडरिंग कहते हैं। जैसे ये, ठीक है, इसे मेंडरिंग कहते हैं। सो इस मेंडरिंग की वजह से एक लेक बन जाती है प्लेन, जो प्लेन एरिया के अंदर, जो नॉर्दर्न में। सो कौन सी लेक बनती है वो, क्या वो पोंगो लेक बनती है, या ओक्सबो लेक, या डेल्टा, या एलोविला। सो कौन सी बनती है? सो इसका राइट आंसर इसका ओक्सबो लेक जो है, ओक्सबो लेक जो है वो मेंडरिंग की वजह से बनती है। ठीक है, इसको याद रखना। कई बार क्या होता है, देखो, जब ये जो रिवर्स होती हैं ये अपना रास्ता कई बार चेंज कर लेती हैं। जैसे अब, जैसे ये मान लो प्लेन है, तो हो सकता है कि ये इधर से हो, सो इधर ये हिस्सा रह जाता है, सो यहाँ पे ये लेक बन जाती है। सो इसका राइट आंसर इज ओक्सबो लेक, क्योंकि इसका जो इसका देखो नाम इसका जो दिया है ओक्स, मतलब ओक्स से दिया गया है, क्योंकि इसका जो, जैसे ये है, जो पैर होता है ओक्स का वो इस तरह से होता है, तो इस तरह से ये लेक बन जाती है वहाँ पे। सो इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि लेटराइट सॉइल फाउंड मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो लेटराइट जो सॉइल है वो कौन से राज्य में, मतलब मोस्टली ज़्यादातर पाई जाती है। सो क्या वो वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, पंजाब, या फिर उत्तर प्रदेश। सो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। सो कर्नाटका में ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। देखो, कर्नाटका के अलावा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, ठीक है, केरला, ठीक है, अगर और कोई अगर ऑप्शन हो इसमें के अलावा तो ये भी है इसके। एक बार मैप में देख लेते हैं कि लेटराइट सॉइल और इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार की जो सॉइल है हमारे भारतवर्ष में, वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई हैं। सो जैसे कि ये लेटराइट है, जैसे ब्लू कलर में दिख रहा है, सो देख रहे हैं आप, ये कर्नाटका, ये थोड़ा सा महाराष्ट्र, ये नीचे आपका तमिलनाडु में भी है, ठीक है, ये रहा। और आपका ये बंगाल के साउथ में, सो आपको ये देखने को मिलती हैं। सो जैसे अराइड है, ये आपका येलो में दिखा रखा है, और फॉरेस्ट माउंटेन, और ये ग्रीन में। सो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की सोइल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इसको एक बार अच्छे से आप देख लेना जब आप एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि सोइल से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवर से काफ़ी बार क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। सो ये था आपका एक लेटराइट सोइल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल इज आल्सो नोन एज द ओमनी बस ग्रुप। सो ओमनी बस ग्रुप जो है वो कौन से सॉइल को कहा जाता है। अगर आप देखें इसमें, इसका राइट आंसर है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल को ही ओमनी बस ग्रुप कहा जाता है। आप देख पा रही हैं रेड सॉइल कहाँ कहाँ पे है। ये छोटा नागपुर जो प्लेटू है आपका, ये झारखंड, बिहार, आपका उड़ीसा, और ये आपका बात करें ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तमिलनाडु। ये जो पूरा इलाका, यहाँ पे आपको रेड सॉइल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड नियर चमोली। चमोली एक जगह है उत्तराखंड में। उसके समीप कौन सा आपको नेशनल पार्क देखने को मिलता है। क्या वो नंदा देवी नेशनल पार्क है, या दुधवा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगर आपको दो तीन का पता होता है, जैसे मान लो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, मानस जो है वो असम में है। तो इससे क्या होता है कि आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो अब दोनों में से आप कोई कोई सा भी हो सकता है। इसका राइट आंसर है नंदा देवी। ये जो दुधवा नेशनल पार्क है ये आपका आपका है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और इसी के पास एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है वैली फ्लोवर नेशनल पार्क, ठीक है। अगर ये भी अगर ऑप्शन में आए, मान लो मान ले एक ही आएगा, अगर आएगा तो ये वैली नेशनल पार्क भी जो है चमोली में है, और नंदा देवी नेशनल पार्क भी आपका जो है चमोली के समीप है। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द राबी क्रॉप। राबी क्रॉप का कौन सा इसमें एग्जांपल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राबी क्रॉप होती क्या है। देखो, राबी क्रॉप वो होती है जो आपको विंटर में आपको बोई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, क्या वो मस्टर्ड है, कॉटन है, मेज है, या अरहर है। ये तीनों की तीनों जो हैं ये आपकी खरीफ में आती हैं, ठीक है। एक ही बचता है मस्टर्ड। मस्टर्ड जो आपकी राबी क्रॉप में है, ठीक है। इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पोल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर। इनमें से कौन सा जो मेन पोल्यूटेंट है जो हमारे इंडियन कोस्टल जो एरिया उनको गंदा करता है। क्या वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, या ऑयल स्पिल है, या म्यूनसिपल सीवेज है, या एरोसोल है। इसका राइट आंसर है आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो आपको तटीय क्षेत्र पे देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे, जैसे गुजरात है,
गुजरात जो है टेक्सटाइल जो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी फेमस है। सो वहाँ पर जो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पोल्यूटेंट होते हैं वो रिवर्स में मिलाए जाते हैं, और वो जो रिवर्स जो है वो आपका जो है आपका सी में जाके मिल जाती है, ठीक है। ऑयल स्पिल तो वो होता है जैसे मान लो कोई टैंकर, अगर कोई टैंकर है ऑयल से भरा हुआ, वो जो तेल है वो क्या हो जाता है समुद्र में फैल जाता है, तो वो ऑयल स्पिल कहलाई जाती है, ठीक है। म्यूनिसिपल सीवेज का तो आपको पता ही है। और एरोसोल्स जो होते हैं आपके, बात करें जो एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं पोल्यूटेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर इन इंडिया। सो ये सीजीएल 2025 में इस साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? देखो, एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो पहले से विद्यमान थी, ठीक है, होने से पहले कोई विद्यमान थी, जैसे कोई नदी है, और मान लो हिमालय अगर मान लो प्रेजेंट आज हुआ है, तो उससे पहले कोई ना कोई चीज जो है वो बह रही थी या वो विद्यमान थी। तो इनमें से कौन सी नदी है? क्या वो गंगा है, यमुना है, कोसी है, या इंडस है? तो इसका राइट आंसर है यमुना, ठीक है। सो यमुना जो है वो एंटीसीडेंट नहीं है, ये हिमालय बनने के बाद जो है ये रिवर बनी है और ये फ्लो की है, ठीक है। सो कहा तो यही गया है वैसे तो जैसे गंगा है जो गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। इंडस जो है आपका तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। सो ये थे आपके आंसर इसमें यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट बीच इज लोकेटेड। तो वर्ल्ड का जो बात करें सेकंड लॉन्गेस्ट बीच कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट के अंदर? क्या वो बम्बई है, कोलकाता, चेन्नई, या पौंडीचेरी? सो इसका राइट आंसर है चेन्नई। तो ये लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास ये जो बीच है इसकी लंबाई है, ठीक है। सो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हिमालयन रिवर। सो हिमालयन रिवर से संबंधित कौन सा सही नहीं है? याद रखना कौन सा सही नहीं है। पहले तो वही देख लो जो सही है। दे रिसीव वाटर ओनली फ्रॉम रेन। क्या वो जो रिवर्स हैं हिमालय, क्या वो रेन वाटर से लेती हैं अपना सारा सारा पानी? या मोस्ट ऑफ देम आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जो सदाबहार होती हैं, ऑब्वियसली बात है सदाबहार तो है ही। दे दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, ऑब्वियसली बात है पूरे साल बहती हैं क्योंकि ये पेरिनियल है। दे रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एंड मेल्टेड स्नो। यस, ये भी बात ठीक है क्योंकि जब मानसून आता है तब भी ये आप रेन से वाटर लेती हैं, और मेल्टेड जो स्नो होती है वहाँ से भी। तो इन द सेंस जो इसका अगर नहीं होगा तो इसका आंसर होगा राइट, ठीक है। सो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं और इस प्रकार से आप जो है आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में है? क्या वो केरला में है, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, या फिर आंध्र प्रदेश में? सो इसका राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। ये याद रखना, ये सबसे बड़ा पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट भी है ये, ठीक है। ये लार्जेस्ट पोर्ट भी है ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18, एन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सो इसमें बताना है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड सिचुएटेड है। क्या वो देवर है, या चोराव, या इल्हा ग्रांड, या फिर कच्चा द्वीप? सो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने इस कच्चा द्वीप का जिक्र जो है पार्लियामेंट में काफ़ी बार किया था। सो ये जो है इंदिरा गांधी के समय जो है ये कच्चा द्वीप किसको दिया गया था? श्रीलंका को, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है कच्चा द्वीप। एक बार मैप में भी देख लेते हैं। सो ये है आपका इंडिया और ये है आपका कच्छु द्वीप, ठीक है, श्रीलंका। तो ये देख रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जवाब दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 19, व्हाई आर द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट कवर विद डेंस फॉरेस्ट एंड कंपैरिजन टू द ईस्टर्न स्लोप। सो क्वेश्चन ये कहता है कि देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। सो ये वेस्टर्न घाट है इधर। सो कहता है कि इधर की तरफ तो डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन इसके अगर ईस्टर्न साइड देखें तो काफ़ी थिन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर कंपैरिजन करें स्लोप की तरफ, ऐसे क्यों होता है? देखो इसका एक प्रोसेस होता है। जैसे मान लो मानसून है, मान लो मैं एग्जांपल मानसून का लेता हूँ, तो जब मानसून आता है, जब ये यहाँ पे टकराता है, तो वो जो विंड है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाती है, तो वो जो आपका क्लाउड्स जो होता है वो यहीं पे ठहर जाता है और यहीं पे वो बारिश कर देता है। इधर की तरफ क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है। इस साइड को बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे थिन फॉरेस्ट है, और यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट मिलता है आपको? डेंस फॉरेस्ट। सो यही पूछ रहा है क्या वजह है, सब मोर लाइट, या लेस लाइट, या लेस रेन, या मोर रेन? सो व्हाई आर द वेस्टर्न स्लोप? सो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा रेनफॉल की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है 20, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक। सो अमरकंटक से कौन सी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है?
क्या वो बेतवा है, माही है, नर्मदा है या तापी। सो एक ही रिवर है जो अमरकंटक से होती है, वो है नर्मदा। ठीक है, तो याद रखना नर्मदा नदी जो है, देखो ये जो नर्मदा नदी है ये आपका ये सतपुरा, विद्यांचल, सो ये आपका विद्यांचल और सतपुरा के बीच में से होके गुजरती है, रिफ्ट वैली। ठीक है, सो रिफ्ट वैली से होके जाती है। याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कई बार पूछा गया। और इसी के नीचे जो है आपकी तापी नदी है। ठीक है, ये आपका विद्यांचल, ये आपका सतपुरा। सो ये रिमेंबर इसको। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ 20 क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में। सो इसको आप जरूर कीजिए। ठीक है, सो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।